जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। फोर्स पार्ट 15। पार्ट 14 में भी बोले थे कि अब आपका थोड़ा सा डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है। तो यह उसके लिए है जो क्लास 9 का फोर्थ चैप्टर जो उसका सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया, उतना काम हो चुका है, उसके लिए, ठीक है। यदि पीछे का काम हो चुका है तब आप इससे पिछला वाला वीडियो और आज जो दे रहे हैं उसको देखिए, तब इस पर दिमाग लगाइए। ये तो हम आगे के लिए कर रहे हैं कि आपका आगे का काम आसान हो, क्योंकि बार बार कहते हैं कि आपका जो सिलेबस बनाया गया है वो क्लास 1 से लेकर के 10 तक मान लीजिए एक एक सीढ़ी चढ़ा हुआ है, और क्लास 11th जो है वह एकाएक 21 है, ठीक है। जनरल आदमी समझता है कि 10 के बाद 11th है, नहीं, आपका सिलेबस 10 के बाद 11th लायक नहीं है, वह 21 है, ठीक है। तो यदि आप 10 में 10 का, 9 में 9 का, 8 में 8 का पढ़िएगा तो आपको 11th 21 लगेगा, और 11th जब 21 लगेगा तो 10 सीढ़ी पार करने में आप कितना बड़ा छलांग मारते हैं, ठीक है, और कितना % बच्चा गड्ढा में गिर जाता है, इस बात पर डिपेंड करता है। इसलिए मेरा काम है कि मेरा जो बच्चा है उसको हम क्या करते हैं कि धीरे 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 उसका टेंशन रिलीज करते जाते हैं, जो एकाएक टेंशन उसको 11th में ना आए, समझ गए। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको 8 में, 9 में, 10 में, उसका 11th 12th का कुछ न कुछ पार्ट आपको डालते जाते हैं आपके ब्रेन में, जिससे कि आपका टेंशन कमे 11th में, ठीक है। तो आज हमको जो पॉइंट पढ़ना है, आज हमको पॉइंट पढ़ना है टेंशन, ठीक है। आज का पॉइंट ही हम लोगों का है टेंशन। टेंशन पढ़ने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि अभी तक जो आप फोर्स में न्यूमेरिकल बनाए हैं, फर्स्ट लॉ से, सेकेंड लॉ से, थर्ड लॉ से, सबसे जो आप न्यूमेरिकल बनाए हैं उसमें आप एक बॉडी पर देख रहे हैं, नहीं, एक बॉडी पर। अब क्या है कि 2-4 बॉडी साथ रहे, 2-4 फोर्स साथ रहे, समझ गए। जैसे कुछ फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सब जो फोर्स है वो निग्लिजिबल में यहाँ गिना गया हम लोगों के लिए, और उसको हम लोग बनाते चले गए हैं। अब हम मान लो कि एक मशीन, मशीन से भी अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारे लिए है कि मान लो कि तुम स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारे ऊपर भी बहुत टाइप का टेंशन है, क्या, अभी एग्जाम का टेंशन आ गया, उसी बीच में कोचिंग का टेस्ट है, नहीं, उसी बीच में मम्मी कहेगी क्या बेटा तुमसे नहीं हो रहा है, फलना ऐसे ज़्यादा कर रहा है, तुम्हारे ही एज का है, तुम्हारा ही ममेरा भाई है, तुम्हारा भी फुफेरा बहन है, क्या फुफेरी बहन है, वो भी टेंशन तुमको आता है ना। एक ही बॉडी पर सारा टेंशन किस पर आ रहा है, एक ही बॉडी पर, तुम्हारे ही ऊपर आ रहा है, ठीक। उधर से दादाजी एक सप्ताह पर फोन करेंगे, क्या बाबू क्या हाल है, क्या है रिजल्ट, वो भी टेंशन झेलो, ठीक है। सारा टेंशन है तुम्हारे ऊपर लग रहा था, अभी तक तुम इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि मशीन में एक बॉडी तो नहीं, एक पार्ट तो नहीं, तो मशीन को कैसे दिमाग में रखो कि फैमिली, पूरा एक फैमिली, ठीक है। फैमिली में तुम आ गया, मम्मी पापा आ गए, नहीं, छोटा भाई बहन है वो आ गया, या बड़ा भाई बहन है वो आ गए, दादा दादी आ गए, चाचा चाची आ गए, ये फैमिली है। अब इसमें यदि कोई समस्या आती है, मान लो कहीं से तुम्हारे ऊपर अलग समस्या है एग्जाम का, पापा के ऊपर अलग समस्या है, लॉकडाउन है,
बिजनेस का क्या हाल है, या नौकरी करते हैं तो आने जाने में प्रॉब्लम है, छुट्टी लेके घर बैठ नहीं सकते हैं, क्या काम करने जाएंगे तो आंख झाँपो, नाक झाँपो, हाथ झाँपो, ठीक है, मुंह में लगाओ, कान में लगाओ, बस। दादी का अलग टेंशन है, उसका तबीयत खराब है, उसको दवा कहाँ से मिलेगी, नहीं। दादाजी किसान हैं, उनको अलग टेंशन है। मम्मी ड्यूटी जाती है, मम्मी को अलग टेंशन है, घर में खाना भी बनाना है, लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, पहले 2 बार में काम चल जाता था, अब 4 बार बनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब एक मशीन, यानी फैमिली मान लो मशीन, ठीक है, तो सबको न टेंशन मिला, नहीं मिला है। तो अब जो परिवार का, फैमिली का जो टेंशन हुआ, तो सबको न जोड़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक मशीन जो है, तो उसका बहुत सारा पार्ट है, नहीं, तो बहुत सारा पार्ट जो है सब पर फोर्स लगेगा, तब न रिजल्टेंट फोर्स कुछ आएगा। क्या आगे घर में एक आदमी खूब खुश है, ठीक है, और दूसरा दुखी है, जो भी है इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो लाना होगा सबको। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसका, मशीन का। तो वही मशीन में कहता है, मशीन वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ आ जाओ, मशीन वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, ईच पार्ट जो है, ईच बॉडी जो है, सबका अलग अलग फोर्स निकलेगा, ठीक है। बच्चा का क्या टेंशन, मम्मी का क्या टेंशन, दादी का क्या टेंशन, दादाजी का क्या टेंशन, पप्पा का क्या टेंशन, ठीक, सबका अलग अलग निकलेगा, यानी हर का अलग अलग, हर बॉडी का अलग अलग इक्वेशन निकलेगा, और तब उसको हम सॉल्व करेंगे, तब मेरा काम होगा, ठीक है। इसीलिए इसमें एक पॉइंट आता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, वही अलग अलग पार्ट का अलग अलग इक्वेशन निकलेगा, और तब उसको हम सॉल्व करेंगे, तब जो अननोन निकालना हो, चाहे एक्सेलरेशन निकालना हो, फोर्स निकालना हो, मास निकालना, जो भी निकालना हो उसको निकालना, ठीक है। फ्री बॉडी आ गया दिमाग में, हम लिख देंगे डिफिनीशन। उसके बाद हम बोले क्या थे बार बार, कि सारी समस्या क्या है, टेंशन, ठीक है। तो टेंशन को समझने के लिए आप पहले आ जाइए, क्या कीजिएगा, जैसे किसी रस्सी में, धागा में किसी बॉब को बांध दीजिए, इधर हम टांगे हुए हैं, ठीक है, टांगे हुए हैं, तो जितना उसका वेट होगा, माने हल्का धागा, अति हल्का वजन है, हल्का बॉब है, ठीक है, तो धागा क्या होगा, कम तनाएगा। तनाव, टेंशन का मतलब क्या, तनाव, तन्यता, इसका वजन यदि हम ज्यादा कर देते हैं तो इसमें ज्यादा तनाव होगा, और ज्यादा कर देते हैं तो और ज्यादा तनाव होगा, और ज्यादा कर देते हैं तो और ज्यादा तनाव होगा। यदि ज्यादा तनाव होगा तो हो सकता है बीच में से टूट भी जाए, हम टूटने के लिए नहीं कहते हैं, उससे थोड़ा सा कम, जब टूटने वाला हो तो उससे थोड़ा सा कम मान लो, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेट जितना ज्यादा है, वेट जितना ज्यादा है, टेंशन उतना ज्यादा है, वेट जितना कम है, टेंशन उतना कम है, नहीं है ना। देखा कभी रस्सी को नमरते हुए, नंबर नहीं नंबर जाएगा, ज़्यादा वो धीरे धीरे नंबरते नंबरते क्या ज़्यादा नंबर जाएगा, और एक ऐसा भी स्टेज आएगा कि टूटने वाला हो जाएगा, उसको छोड़ दो, अभी तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब सोचो कि इसका जो वेट है, हम क्या बोल रहे हैं, वेट, वेट का मतलब क्या, mg यानी मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी तो सेम है, 9.8 है, जितना मास बढ़ाते जाएंगे उतना वेट बढ़ता जाएगा, यानी जितना मास हम बढ़ाते जाएंगे उतना उसमें टेंशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ना है कि टेंशन वाला जब क्वेश्चन आएगा, नहीं देखा पुल्ली वाला क्वेश्चन है, एक इधर से लटका हुआ रहता है, एक इधर से लटका हुआ रहता है, धागा में कितना टेंशन होगा, देखा है ना, उसी चीज के बारे में तो अब बताना है, ठीक है। ये तो हो गया भाषण, ठीक है, ये मेरा भाषण हो गया, यदि सब हंस रहा है। अब हम आ जाते हैं आपके पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको डिफिनीशन हम लिख दिए हैं, जो हम बोले हैं उसका डिफिनीशन यहाँ लिख दिए हैं।
फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? कहता है कि ए डायग्राम फॉर ईच बॉडी ऑफ द सिस्टम डिपेंडिंग ऑल द फोर्सेज, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे जिस टाइप का फोर्स हो, ऑन द बॉडी बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? मेन पॉइंट क्या है हम लोगों का? टेंशन। टेंशन टेंशन। ठीक है, कहता है टेंशन को टी से डिनोट करेंगे, रख लीजिए दिमाग में। कहता है टू मासेज M1 और M2, दो मास है आपका। इसका मास हम मान लिए M1, इसका मास मान लिए M2। टू मासेज M1 and M2 आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स। ये आपका रोप है, स्ट्रिंग है, टू एंड्स ऑफ लाइट एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग दैट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस, माने इसमें भी, इस पुल्ली में भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस पुल्ली। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मासेज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, मास के लिए भी, एक्सेलरेशन के लिए भी और टेंशन के लिए भी आपको इससे क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, समझ गए? अब इसको समझने के लिए हमको क्या करना है? सो देखो ये सिस्टम था। ठीक है, ये सिस्टम जो था क्या हम लोग पढ़े थे? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये तो समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि M1 के लिए अलग और M2 के लिए अलग अलग निकालेंगे। समझा क्यों बोले थे फ्री बॉडी डायग्राम? तो पहले सपोज दैट द सिस्टम मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन A। सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना है? A। फॉर मास M1, फॉर मास M1 वाला के लिए लीजिए। ठीक है, M1 इसका मास है। ठीक है, तो यही ना मास है आपका। इसमें कितना टेंशन होगा? जितना इसका फोर्स है। फोर्स क्या? MA नहीं, MA मास इंटू क्या? एक्सेलरेशन। वही किसके बराबर है? जितना इसका फोर्स होगा, जितना ज्यादा इसमें फोर्स होगा, उसमें उतना क्या होगा? उसमें टेंशन ज्यादा होगा। इसीलिए कह रहा है M1A। अब एक चीज देखो, M1A यानी फोर्स बराबर क्या? टेंशन माइनस M1G यानी mg। जी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको दिमाग में स्थिर से बैठाओ। M1A यहाँ M1A ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, यह ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो M1A बराबर कितना? टेंशन माइनस M1G। ठीक, दूसरा केस में होगा। दूसरा केस यहाँ है कि जो बॉडी मेरा है जिसका मास M2 है, वो कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका फोर्स क्या? M2A बराबर कितना? M2G और माइनस क्या? टेंशन। ठीक है, जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, उसमें हम क्या किए हैं? T माइनस उतना, T माइनस M1G। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसमें क्या किए हम लोग? M2G माइनस T। हो गया? ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया और ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। दोनों इक्वेशन को हम लिख दिए फिर दोबारा, क्योंकि अब हमको यहाँ से करना है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ काम है इसीलिए फिर यहाँ लिख दिए। अब हम क्या करते हैं? एडिंग 1 and 2 दोनों को हम प्लस करते हैं। ठीक है, यानी LHS में LHS को और RHS में RHS वाला पार्ट को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये क्या हो गया मेरा? M1A प्लस M2A
इज इक्वल टू टी माइनस m1g प्लस m2g माइनस कितना t नहीं होगा। एडिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को यदि हम प्लस कर देते हैं तो मेरा काम ही हो गया। पहला काम पे टेंशन गया, क्या टेंशन खत्म। अब क्या बचा आपके पास, इसमें से a कॉमन ले लीजिएगा तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इसमें से g कॉमन ले लीजिएगा तो m1 प्लस कितना m2 है ना, a इंटू क्या m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इसमें कहीं गड़बड़ है जी, हाँ यहाँ माइनस है ना, माइनस m1 प्लस क्या m2। हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन a, यानी a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं g, इसको थोड़ा सजा दीजिए m2 माइनस m1 अब बाय फिर स्मॉल m का है लिखना, कैपिटल m माने हुए ना, कैपिटल m माने हुए हैं तो क्या लिखिएगा m2 माइनस m1 अब बाय m1 प्लस m2, ई आपका हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन के बाद, एक्सेलरेशन के बाद चले आते हैं क्या निकालना हमको, टेंशन, मेन तो टेंशन है। ठीक, अब हम करते हैं कि एक इक्वेशन को दूसरा से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग, यहीं लिखा जाए कि वहां, यहाँ लिखो डिवाइडिंग, कहते हम बदल दिए मार्कर, डिवाइडिंग 1 बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड करो तो 1 क्या है मेरा, m1a इज इक्वल टू t माइनस m1g बाय, ठीक है, m2a इज इक्वल टू कितना है m2g माइनस t। अब तो इसके बाद काम कर लीजिएगा आप लोग, क्या करना होगा इसके बाद, बच्चा वाला काम, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m1a को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, m2g से, तो क्या लिखेंगे हम लोग, m1a m2g माइनस t m1a इज इक्वल टू, इसको ले जाओ m2a t माइनस, एक बार लिख देते हैं m1 m2 a g। ठीक है, ये दिमाग में हमको रखना है कि हमको निकालना क्या है, टेंशन। ठीक है, टेंशन जो निकालना है तो टेंशन वाला को एक तरफ करो। ठीक है, इधर हम रहने देते हैं m1a m2g और उसको इधर ले आओ प्लस क्या है, ये दोनों m2 m2 कैसे हो गया जी, m1 m2ag होगा ना, इसे मल्टीप्लाई किए थे m1 m2ag, 2 नहीं, m1 m2ag, m1 m2ag, इसको उधर फेंको तो क्या होगा m1at और ये प्लस में है ही, प्लस m2at। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है, m1 m2ag है, m1 m2ag, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 2m1 m2ag। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन होने वाला है भाई, at, a और t कॉमन होने वाला है, क्या होगा m1 प्लस m2। अब यहाँ का a यहाँ का a चला गया, जैसे उसमें टेंशन चला गया, इसमें एक्सेलरेशन चला गया। अब क्या बचा, 2m1 m2g इज इक्वल टू t
m1 प्लस m2, आपको निकालना था t टेंशन, यानी 2m1 m2 g बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t। यही आपका हो गया टेंशन का फॉर्मूला, 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू कितना g। ये आपका टेंशन था, समझ गए। अब हमको इस पर एक क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन जो हम बताएंगे, बता ही दिया जाए, एक क्वेश्चन बता ही दिया जाए, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं। चलिए, ये फॉर्मूला नया है आपके लिए, लेकिन अभी थोड़ा भी इसमें भी अभी हम डीप में नहीं गए, लेकिन थोड़ा जानकारी आपको हो गई तो आगे का काम आसान रहेगा। समय बचा लिया जाए इसमें भी। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम डाल दिए, उसका डायग्राम भी बना दिए, इतना टाइम आप काम सेव कर दिए। 2 masses 7 kilogram and 12 kilogram are connected at the 2 ends of a light in extendable string that passes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension of the string when the masses are released. अब आप इसको आराम से बना सकते हैं क्या? सेम चीज आपको बताए हैं, ठीक, इसमें सिर्फ वैल्यू डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? इसका हम आंसर लिख दें आपको, कि आपको मिलाने में सुविधा होगी। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। हाँ, तो आंसर आपको हम लिख देते हैं, एक्सेलरेशन होगा 2.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंशन होगा, पहले आप बना लीजिएगा तब आंसर देखिएगा, 86.66 न्यूटन। पहले बना लेगा तब आंसर मिलेगा, आंसर पहले नहीं देखेगा, समझ गया? हाँ। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डीप में तो आपको नहीं ले जाना है हमको। क्वेश्चन है आपका कि ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। अब देखो कौन फोर्स? हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, 500 न्यूटन पुल्स 2 मासेज, जिसका मास 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है, लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। मान लीजिए यही टेबल है, इस पर एक 10 किलोग्राम का है और एक 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, कनेक्टेड बाय अ लाइट वायर या लाइट स्ट्रिंग। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? ये 10 किलोग्राम का, ये 20 किलोग्राम का है, ठीक है, और एक तरफ आप खींच रहे हैं, ठीक। तो इस ये जो तार से जुड़ा हुआ है दोनों अलग अलग, उसमें कितना टेंशन होगा, ठीक है। इसमें एक चीज और जोड़ा कि डज द आंसर डिपेंड ऑन व्हिच मास इन द पुल इज अप्लाइड। ये क्या कह रहा है, सो देखो, समझ गया होगा, नहीं समझा होगा तो बताते हैं, फिर पढ़ो इसको। डज द आंसर, आपका जो आंसर आएगा, डिपेंड ऑन व्हिच मास इन द पुल इज अप्लाइड। क्या कह रहा है, सो सुनो, ये कह रहा है कि ई मेरा प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि एक 10 किलोग्राम का है, और यहाँ मान लो एक कितना है, 20 किलोग्राम का। बार बार कहते हैं, उस लाइन को पढ़ो, मेरे बताने से पहले तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। डज द आंसर डिपेंड ऑन व्हिच मास एंड द पुल इज अप्लाइड। कह रहा है ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसमें दो केस हो गया। क्या केस हो गया? एक तो इधर खींच रहे हैं, ठीक है, एक केस, और दूसरा केस इधर से खींच रहे हैं, दो केस हो गया, इसीलिए वो लाइन दिया, डज द आंसर डिपेंड ऑन व्हिच मास इन द पुल इज अप्लाइड। समझा बात? कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको जो क्वेश्चन बनाना होगा, उसको क्या ले जाना होगा, दो तरीका से ले जाना होगा। साधारण दिमाग लगा कर क्या होगा, इधर से खींचेंगे चाहे इधर से खींचेंगे, ठीक है, वो तो बनाने के बाद पता चलेगा कुछ अंतर है कि नहीं, ठीक।
तो क्या करें, इसमें थोड़ा हिंट्स दे दें या छोड़ दें तुम्हारे लिए? थोड़ा हिंट्स दे दिया जाए क्या? देखो टाइम बचा दिया गया है। केस 1 लिए हम, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन M2, व्हेन दोनों एक साथ बंधा हुआ है, अब फोर्स हम किधर लगा रहे हैं? M2 पर लगा रहे हैं, ठीक। तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से दोनों को हम अलग अलग कर लिए कि M1 पर कितना लग रहा है, M2 पर कितना लग रहा है, तब ओवरऑल सिस्टम पर कितना लग रहा है, ठीक। तो ना मान लिया कि एक्सेलरेशन A है, लेट A बी दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, उसके बाद जितना काम पीछे किए थे वही काम इसमें भी करना है। सिर्फ हमको इसलिए आपको बताना पड़ा है क्योंकि वह पुल्ली वाला था और यह क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में, आपके लिए नया है, ठीक। तो ले लिए हम क्या, फॉर द मोशन ऑफ मास M1, फॉर द मोशन ऑफ मास M1 के कारण, M1 के मोशन के कारण क्या होगा, ठीक है। तो कितना टेंशन होगा, फोर्स कितना लगेगा, M1 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, वही किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर। जितना फोर्स लगाइएगा उतना ही ना टेंशन होगा। हाँ, M1 ए इक्वल टू कितना, T। अच्छा, M1 कितना है मेरे पास, 10, तो 10A इक्वल टू कितना, T ना, 10A इज इक्वल टू टेंशन कितना, T। तो उसका लिखा गया हो 10A इज इक्वल टू 10, कहाँ से लिखा गया, 10A इज इक्वल टू T फॉर द मोशन ऑफ मास M2। M1 का काम खत्म, M2 पर आ जाइए। M2A बराबर कितना, F माइनस टी, कितना, F माइनस टी, आप जान रहे हैं, या M2A कितना, 20A, M2 कितना था, 20A, F फोर्स कितना, 500 न्यूटन, और माइनस क्या, टेंशन, हो गया 2। अब क्या करना है हमको, 1 में 2 से डिवाइड कर देना है। तो 1 में हम 2 से डिवाइड कर दिए, इससे मेरा टी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। टी का वैल्यू निकला 166.7 न्यूटन। एक केस हम आपको बता दिए, केस 2 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और जब केस 2 सॉल्व कर लीजिए, तब जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि किस इंड में रखने से किसको क्या होगा, तब आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अब आ गया दिमाग में है। मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा मान लीजिए 7-8 साल का है, ठीक है। वो यहाँ खड़ा है और उसकी माँ वहाँ खड़ी है। वो छोटा सा बच्चा माँ को पकड़े हुआ, एक हाथ से माँ को पकड़े हुआ, ठीक है। अब गौर करो, यदि हम बच्चा को खींचते हैं तो क्या होगा, और माँ के तरफ से खींचते हैं तो क्या होगा। साधारण भाषा में कहेगा भाई इससे क्या अंतर पड़ेगा, अंतर पड़ेगा, इस क्वेश्चन बनाने के बाद तुमको इसका अंतर पता चल जाएगा। तो दूसरा केस हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, आगे बता दिया जाए, नहीं दूसरा केस हम छोड़ेंगे, सिर्फ आपको आंसर लिख देते हैं। इसका तो हो गया 166.7 न्यूटन। और केस 2 जो होगा, तो केस 2 में फिगर आपका बदल जाएगा क्या, आगे बता दिया जाए फिगर। फिगर हम बता दिए, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन मास M1, जब इस पर फोर्स लगेगा तो क्या होगा। ये डायग्राम हुआ, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिए। अब आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको टी निकलेगा, टी क्या निकलेगा सो हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है। हाँ, टी आपका निकल जाएगा 333.33 न्यूटन। देखो उसमें कितना निकला था, पहला में निकला था 166.67 और इसमें निकला क्या 333.33। इसको पूरा बनाएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम क्वेश्चन देंगे उसमें तो हम अब कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन डालेंगे। इसको किया रहेगा तो तुमको आसानी होगी। और इसके बाद की जो समस्या है, क्योंकि मेरे पास जो है तुम लोग 9-10 में है, NTSC प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। और जो तुम जाएगा 11-12 में, तो हमारे यहाँ एक फिजिक्स के दिनेश पंकज सर, रामबा क्या कहते हैं उसको, आम गोला में, बहुत पुराने मित्र हैं मेरे। अब जो बचा खुचा काम होगा 11-12 वाला का वो करते हैं, फिजिक्स का काम, ठीक है। क्या नाम है उनका, दिनेश पंकज। चलो, इससे हमको क्या पता चला, वैल्यू ऑफ टी इज डिफरेंट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन M1 एंड M2, देयरफॉर आंसर डिपेंड ऑन व्हिच मास द पुल इज अप्लाइड। आपको ये नहीं पूछ रहा था कि उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं, हाँ करेगा, कि किधर से खींचा जा रहा है। अब समझ गया बात। और एक चीज और दिमाग लगाओ,
किधर से खींचा जा रहा है, किधर से ज्यादा होगा, किधर से कम होगा। ये मेरा क्या था, जब M1 की तरफ से खींचे तो क्या लगेगा, ज्यादा टेंशन हुआ। जब M1 की तरफ से खींचे तो ज्यादा टेंशन हुआ, M2 की तरफ से खींचे तो कम टेंशन हुआ। यानी मम्मी का हाथ पकड़ के यदि खींचा जाएगा तो टेंशन कम होगा, और बच्चा का हाथ पकड़ के यदि खींचा जाएगा तो टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए बात। अब तो टाइम ज्यादा हो गया, हमको क्वेश्चन अब बहुत शॉर्ट में हम निकालते चले गए हैं, नहीं तो ये हो जाता 40 मिनट से 50 मिनट हो जाता। ठीक है, ऐसा था कि 2 पार्ट में करना नहीं था, कि एक ही पार्ट में करना था। सारा काम हो गया, आपको हम 2 क्वेश्चन बता दिए। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन देना है, तो 1-2 मिनट का समय ले लेते हैं, हम आपको 1-2 क्वेश्चन डाल देते। हो गया, क्वेश्चन भी 2-3 डाल दिए। क्वेश्चन एक बार बोल देते हैं। 2 bodies of mass 2 kg and 3 kg are connected to the ends of a string of negligible mass and then passed around a frictionless pulley. Calculate acceleration of the system and tension in the string. आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, a light string passing over a smooth light pulley connects 2 blocks of masses M1 and F2 vertically. If the acceleration of the system is g/8, find the ratio of the 2 masses. आंसर दिया। 5, 3 identical blocks of masses 2 kg, 2 kg, 2 kg are drawn by a force 10.2 Newton with an acceleration of 0.6 meter per second square on a frictionless surface. What is the tension in the string between block B and C? आंसर दिया हुआ है। बस यहीं पर हो गया काम खत्म। इतना आप समझ जाइए, इतना आपके दिमाग में आ जाए, बहुत खुशी की बात है। जय मां बंगा।